जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं झारखंड में जो पीजीटी आपका निकलने वाली है उसके संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने वाले हैं। इस संपूर्ण जानकारी में आप लोग को सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं प्रीवियस वीडियो में कि सर हिस्ट्री का सिलेबस प्रोवाइड कीजिए, कोई बोले हैं मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कीजिए, कोई बोले हैं इंग्लिश का सिलेबस प्रोवाइड कीजिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हम प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का हुआ था, अब किस तरह का होने का पॉसिबिलिटी है। उम्र सीमा की बात करेंगे, वेतनमान की बात करेंगे, चयन पद्धति की बात करेंगे। ये सारी तमाम जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है सबसे पहले पहुंचाने का कोशिश किया जाता है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ हम सारा पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जॉब से रिलेटेड जो भी पीडीएफ हमको हासिल होता है वो हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये झारखंड कर्मचारी चयन के आयोग की ओर से जो 2017 में पीजीटी का एग्ज़ाम लिया गया था उसका जो विस्तार जानकारी था, उस जानकारी के बारे में जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग को बताएंगे। और इसके पीछे कुछ विशेष कारण है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि नया जो नियमावली पीजीटी का निकाला गया है उसमें कुछ विशेष चेंजेस नहीं किया गया है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि पीजीटी का क्या नियम रहता है, किस तरह से एग्ज़ाम पद्धति चलती है, किस तरह से चयन प्रक्रिया होती है, सारी जानकारी हम इसमें हासिल करेंगे। तो यहाँ पे सारा जैसे कि आपका सीट का वैकेंसी का जो डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, वो सारा यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो न्यूनतम जो उम्र सीमा होगा वो 21 वर्ष होगी, मतलब 21 वर्ष से कम एज में आप पीजीटी के टीचर नहीं बन सकते हैं। और जो इसका मैक्सिमम एज होगा सामान्य या अनरिजर्व के लिए वो होगा आपका 40 वर्ष। अब हम लोग देखते हैं कि जो छूट मिलता है ओबीसी, एसटी और एससी को, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि महिला के लिए आपका यहाँ पे मिलेगा 43 ईयर्स तक, मतलब 3 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाली है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा मतलब ओबीसी वर्ग के लिए आपको मिलेगा 2 वर्ष का छूट, मतलब 42 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का छूट यहाँ पे मिलती है, तो टोटल आप 45 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर, मतलब आपका परीक्षा पद्धति पर, परीक्षा किस तरह से होगा वो सारा चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि परीक्षा का स्वरूप जो होगा एवं पाठ्यक्रम जो होगा वो इस तरह से होगा कि परीक्षा आपका यहाँ ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब सीबीटी होगा। तो सीबीटी जब होगा तो यहाँ पे कितना पेपर का एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पेपर होगा, जिसमें से पहला पेपर को हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा पेपर जो होगा उसको बोला जाएगा मुख्य परीक्षा। इस मुख्य परीक्षा में भी 2 हिस्सा रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा उसमें आपका क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा जीके जीएस, और पेपर 2 से पूछा जाएगा संबंधित विषय। संबंधित विषय मतलब जिस विषय में आप पीजीटी का टीचर बनने वाले हैं उस विषय से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। किसी विषय में अगर 15,000 से अधिक अगर एप्लीकेशन अगर पड़ता है या आता है तो वैसी स्थिति में विभाग उसका 2 एग्ज़ाम लेने में स्वतंत्र होगा। मतलब जैसे कि इसमें एक ही एग्ज़ाम के तहत आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, लेकिन अगर किसी एक ही सब्जेक्ट में 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे फॉर्म फिलअप करता है तो वहाँ पे उसको छांटने के लिए 2 एग्ज़ाम लेने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है परीक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी जानकारी अब आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी युद्ध का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको रण क्षेत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले इसका जो प्रारंभिक पेपर होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे सामान्य अध्ययन से 40 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से 20 मार्क्स, सामान्य गणित से 20 मार्क्स, मानसिक क्षमता रीजनिंग से आपका 20 मार्क्स, कंप्यूटर से 20 मार्क्स और झारखंड से संबंधित आपका 30 मार्क्स। टोटल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 150 मार्क्स का सवाल आपका प्रारंभिक परीक्षा में पूछा। अब जो ये प्रारंभिक परीक्षा होगी ये आपका क्वालिफाइंग नेचर की होगी। क्वालिफाइंग नेचर की मतलब आपको इसमें 33% स्कोर करना ही होगा। 33% स्कोर कीजिएगा तभी आपका मुख्य परीक्षा का जो पेपर होगा उसका जांच किया जाएगा, अन्यथा यहीं पे आपका प्रोसेस रोक दिया जाएगा। तो इसमें इसका मार्क्स का आगे जाके कोई काम नहीं है, मतलब मेरिट लिस्ट में ये नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करने में मदद करेगी। आगे आपको दूसरा पेपर का जो कॉपी है उसको जाँच करने के लिए ये प्रोसेस में आगे बढ़ाएगा। अब आप लोग यहाँ पे पार्टिकुलर जितना भी आप लोग का टॉपिक बताया गया, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, यहाँ पे सामान्य गणित, सारा चीज़ का सिलेबस भी आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, सारा चीज़ का सिलेबस आपको दे रखा है। अब ये सारा सिलेबस हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को पूरा डाल देंगे, वहाँ से जाके भी इसको आप लोग पूरा जानकारी ले सकते हैं, खुद से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पर। तो मुख्य परीक्षा पे 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो आपका सामान्य ज्ञान रहेगा और हिंदी रहेगी, जबकि दूसरे पेपर में आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा। तो पहला जो सामान्य ज्ञान और हिंदी रहेगा उसका सिलेबस भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और आगे जो आप लोग का मुख्य परीक्षा में जो दूसरा पेपर रहेगा, दूसरा पेपर मतलब जैसे कि जिसका मैथ है मैथ, जिसका फिजिक्स है फिजिक्स, जिसका केमिस्ट्री है केमिस्ट्री, तो वो सब्जेक्ट का भी यहाँ पे सिलेबस आप लोग को हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का सिलेबस यहाँ पे आप लोग पूरा देख पा रहे हैं। इसी तरह का सारा सब्जेक्ट का, जितना सारा सब्जेक्ट के लिए PGC निकला हुआ है, सारा का यहाँ पे सिलेबस आप लोग को मिल जाए। फाइनली अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो सैलरी रहेगा वो सैलरी क्या रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, इसका वेतनमान जो रहेगा वो 9,300 से 34,800 तक रहेगी। और इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका रहेगा 4600 का ग्रेड पे, मतलब वेतनमान आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाली है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं आएगा। तो हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को PGT का संपूर्ण जानकारी आप लोग को मिल गया होगा, सारा चीज़ का जानकारी मिल गई होगी। आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सा टॉपिक को आप लोग को कवर करना है, तो हम आशा करते हैं ये सारी जानकारी आप लोग का क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन कीजिए, हम आप लोग का डाउट को निश्चित रूप से दूर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।